जय गुरुदेव। जैसे कि हमने देखा, एक प्रश्न था इनका कि आश्रम, तीर्थ स्थान, मंदिर क्यों जरूरी होते हैं। यही पैसा हम गरीबों की मदद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहां पे जब वो आश्रम बनेगा तो वहां के आदिवासियों की तो मदद होनी ही वाली है उस आश्रम से। उनके लिए ही बना रहे कि उनके लिए रोजगार हम शुरू करें, मंदिर में वो आए। और साथ ही साथ हमारे पास अभी पैसा बच ही नहीं रहा है, क्योंकि जब भी पैसा आता है हम सेवा के कार्य में लगा देते हैं। मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, राशन, बच्चों को मोबाइल फोन, ऑफलाइन स्कूल के लिए कपड़े, खिलौने, स्पोर्ट्स की आइटम, ये सब आप देखते ही है। और ये सब कमेटी वालों को पता है, जो हर महीने जाके अलग अलग गांव में आदिवासियों को यहाँ पे शिवसेना, मनसे वगैरह की संस्था के माध्यम से झोपड़पट्टियों में जो बांटते हैं। छतरियां भी हमने बांटी थी, नोटबुक, किताबें बांटी थी। अभी डॉक्टरी की, एमबीबीएस की 4 साल की, पहले से चौथे साल तक की सारी किताबें हम बांट रहे हैं। तो टेक्स्ट बुक बहुत महंगी आती है, उसको हम बांट रहे हैं सबको। तो सेवा का काम चल ही रहा है, पर अभी थोड़ा थोड़ा पैसा हम साइड में निकालेंगे मंदिर और आश्रम बनाने के लिए, कि जिसकी वजह से ज्यादा हम लोगों की मदद कर सके और ज्यादा लोगों को तक पहुंच सके। और यहां से जो पैसा निकलेगा मंदिर वगैरह से, आश्रम से, वो भी कहाँ जाएगा? वो भी तो लोगों की सेवा के लिए जाएगा। और इसके अलावा भगवान कृष्ण की एक कहानी मुझे याद आती है, जो मैंने अंग्रेजी में पहले कही, वो अभी हम दोहरा रहे हैं। जिनको थोड़ी अंग्रेजी की तकलीफ है, उनको हिंदी में समझ में आए, इसके लिए। जो लोग गुजराती वगैरह है, मराठी, हम बोल सकते हैं गुजराती और मराठी में भी ये कहानी, लेकिन हिंदी सबको समझ में आती है तो हिंदी में बताएंगे, क्योंकि जिनको हिंदी आती है वो बाकी भाषा में नहीं समझ पाएंगे। तो भगवान कृष्ण को सोने का रथ देके मामा कंस ने बुलाया मथुरा। वो गए वहां पे और मामा कंस का और उनके बॉडीगार्ड का वध कर दिया। वध करने के बाद राज्य उन्होंने अपने पास ले लिया। और फिर उद्धव जी, उनके जो चाचा थे, उनको वहां पे राज करने के लिए अपने महामंत्री के रूप में बिठा दिया और कहा हम जो है पढ़ाई करके आते हैं। तो शिक्षा लेने चले गए। शिक्षा लेकर बहुत जल्दी वापस आए, तब वाह वाह हुई कि भगवान कृष्ण ने कितने वर्षों का शिक्षा ज्ञान कितने कम समय में प्राप्त कर लिया। और जब कृष्ण भगवान वापस आए तो बहुत उदास दिखाई दे रहे थे। सबने उत्सव मनाया, लेकिन वो ऐसे जैसे शोक में हो, डिप्रेशन में हो बस। तो लोगों को लगा कि भगवान कृष्ण इतना बड़ा काम करके आए तो फिर इतने उदास क्यों है। तो उन्होंने उनको प्रसन्न करने की कोशिश की। कहा उनको बांसुरी पसंद है, बांसुरी दी। तो बोलता है नहीं, आज के बाद मैं बांसुरी को हाथ नहीं लगाऊंगा। माखन दिया, बोला नहीं, माखन को हाथ नहीं लगाऊंगा। लोगों को लगा कि यहाँ की बांसुरी, यहाँ का माखन उनको प्रिय नहीं है। गोकुल खबर पहुंचाएगी वृंदावन में, और ताजा माखन वगैरह सब वहां से लेकर आए और उनके सामने परोस दिया। बोला नहीं, माखन को अब, माखन मिश्री, बांसुरी, ये 2 चीज को तो मैं अभी जीवन में हाथ नहीं लगाऊंगा। तो लोगों ने कहा कि अब ये पढ़े लिखे व्यक्ति जो है वही डिप्रेशन में आते हैं, अनपढ़ लोग तो बहुत कम डिप्रेशन में जाते हैं। तो ऐसा क्या है कि अब इनको डिप्रेशन से कैसे निकाला जाए। तो वो लोग गए उनके चाचा उद्धव जी के पास और कहा देखो, कृष्ण डिप्रेशन में है, दुखी है, चुप चुप रहते हैं, पहले जैसे नहीं है, आनंद स्वरूप नहीं है। आप उनसे पूछो क्या दिक्कत है। तो चाचा उद्धव जी गए और पूछा उनसे, कहा बहुत दिक्कत है चाचा। और क्या दिक्कत है बताओ तो हम दूर करें आपकी दिक्कत। कहा बहुत दुख ऐसा है कि मेरे गोपी जो है मथुरा में, वो मेरे वियोग से बहुत ज्यादा दुखी है और डिप्रेशन में है, बेचैन है।
उनको जब तक शांति नहीं मिलेगी, मुझे शांति नहीं मिलेगी। उनको किसी को जाके समझाना चाहिए, ध्यान करो, मंत्र करो, ज्ञान प्राप्ति करो, और ये सब करने से जो है मन का शोक निकल जाएगा। वो मेरे लिए दुखी है, वो मुझे अपना ईश्वर मानते हैं, उनको जाके कहो कि ईश्वर कण कण में है, ईश्वर तुम्हारे भीतर है, सब जगह है। ईश्वर का शारीरिक रूप से तुम्हारे पास होना आवश्यक नहीं है। चाचा उद्धव जी ने तो कहा कि ये तो बहुत आसान काम है, मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं, मैं जाके आराम से समझा दूंगा, मेरे जैसा साधक कोई नहीं है, मैं सबको दीक्षा देकर आऊंगा, सबको साधना में लगा दूंगा। और फिर वो वहां गए, जैसे ही गए वो कहा मैं जाऊंगा तो वही सोने के रथ में जाऊंगा जिसमें तुमको वहां से लाया गया था, क्योंकि वो लोग पहचानने चाहिए, वो लोग, और मेरा रुतबा बढ़ना चाहिए। वहां पे जाऊं तो रुतबा बढ़े तो लोग मेरी बात मानेंगे, तो मेरी कदर करेंगे, तो मैं जो बोलूंगा वो समझेंगे, जानेंगे और मानेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, सोने का रथ ले जाओ, पर कैसे भी करके मेरे गोपियों को शांत करके आओ। चाचा उद्धव जी तो आ गए, आए और सब जगह खबर पहुंचने लगी, सब आ गए। भगवान कृष्ण ने कहा था कि माता यशोदा और नंद बाबा के पैर में साष्टांग नमस्कार करना और सारे गोपियों को बार बार वंदन करना। अब ये बात उनको समझ में नहीं आई। उन्होंने माता यशोदा और नंद बाबा को तो प्रणाम किए, उनके बड़े भाई भाभी के स्वरूप में थे। गोपियां तो उनसे छोटे थे, अज्ञानी थे, गांव के अज्ञानी लोग थे, उनको क्यों प्रणाम करना। तो उन्होंने प्रणाम नहीं किया, सबको कहा दोपहर के बाद चौक में आ जाना, भोजन के बाद मैं आता हूं और हम बात करेंगे। कृष्ण ने संदेशा भेजा है आप लोगों के लिए। तो गोपियां इंतजार करने लगे, दोपहर का सब इकट्ठा होने लगे। ये तो आराम करने गए, आराम से सो गए, तैयार होके फिर नहा धो के भोजन करने के बाद वो अपना चौक में आ गए और चौक में आके कहा कि भगवान कृष्ण हैं, उनको पता है कि आप लोग दुखी है उनके बगैर, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप ध्यान करिए, मंत्र करिए, ज्ञान प्राप्त करिए। मेरे जैसे ज्ञानी को भेजा है कि मैं आपको समझाऊं कि ईश्वर कण कण में होता है, उसकी शारीरिक उपस्थिति जरूरी नहीं है। जीवन में कभी भी उनकी शारीरिक उपस्थिति को इतना महत्व नहीं देना चाहिए। वो है, वो हर जगह है। गोपियों ने कहा आपका तो पेट भरा है और आप हमको उपवास की सलाह दे रहे हो। हमारा कृष्ण आपके साथ रह रहा है, आप दिन रात उसके साथ क्रीड़ाएं कर रहे हो, उसको सलाह दे रहे हैं, 24 घंटा आप उसका ध्यान रख रहे हैं, उसके साथ भोजन कर रहे हो, और हमको कह रहे हैं कि आप निराकार में अपना मन लगाओ, चित्त लगाओ। तो एक काम करो ना, आप ही लगाओ, चलो हमको कृष्ण भेज दो। इतना ज्ञान आप में हमारे पास नहीं है, हम अन्नाड़ी लोग हैं, हम गांव के लोग हैं, हम अनपढ़ लोग हैं, आप कृष्ण को हमारे पास भेज दो ना। और कृष्ण के बिगैर आप निराकार कृष्ण के आशीर्वाद से वहां पे आप ही तो, जब वो पढ़ाई करने गया राज चला रहे थे, आप ही आगे उसका राज चलाओ ना। अब उद्धव जी को लगा कि फंसे हम, रोने लगे, हाथ पकड़ कर लेकर गए अपने एक घर में, बताया देखो मेरी मटुकी उसने तोड़ी थी, अब तक टूटी हुई पड़ी है। कोई कहता है मेरे कपड़े चुरा लेता था, मैं नहाने जाती थी तो, कोई कहता था मेरे कपड़े फाड़ दिए उसने, कोई कहता था हमारा माखन चोरी करके खाता था। अब उद्धव जी को वापस थोड़ी सी हिम्मत प्राप्त हुई। उन्होंने कहा देखो आप ही कह रहे हो कि कृष्ण इतना बदमाश था, माखन चुरा के खाता था, तो ऐसे बदमाश क्यों चाहिए? आपकी मटकी देखो फटी हुई, आपके कपड़े देखो फटे हुए, टूटी हुई मटुकी देखो आपकी। गोपियों ने कहा टूटी हुई मटुकी दिख रही है, फटे हुए कपड़े दिख रहे हैं, चोरी किया हुआ माखन दिख रहा है, चोरी किए हुए कपड़े दिख रहे हैं, तुमको हमारा जीवन नहीं दिख रहा है जो टूट गया है, जो फट गया है उसके बगैर, उसके वियोग में? हमारा दिल, हमारी आत्मा जो वो चोरी करके चला गया है, वो तुमको नहीं दिख रहा है?
तुम कैसे ज्ञानी हो उद्धव जी, तुम कैसे ज्ञानी हो। उद्धव जी परेशान हुए, पर कहा देखो एक बात मैं आपको माखन से याद आई, भगवान कृष्ण माखन क्यों चुराते थे, वो है ही माखन। दूध में माखन छुपा हुआ होता है, दिखाई नहीं देता है। वैसे कृष्ण भी कण कण में है, दिखाई नहीं देते हैं। मैं कहता हूं आप बात मानो। एक गोपी ने कहा रुको उद्धव, अब सीधा उद्धव पे आ गए। उद्धवया, ये दिया है, इसमें मैंने दूध डाल दिया, बाटी लगा दी, अब इसको दिए को जला। उद्धव जी कहते हैं कि दिया दूध से कैसे जलेगा, जल ही नहीं सकता, उसको तो घी चाहिए। माखन निकालो, माखन को उबालो, घी बनाओ और फिर उसमें डालो तो दिया जलेगा, वरना नहीं जलेगा। तो गोपी ने बहुत सुंदर बात कही कि वो कण कण में है, लेकिन कण कण से तुम्हारे हृदय के दीप जल नहीं सकते। जब वो सच में आ जाए ना, तभी दीप जलेंगे। नमस्ते। मैंने बहुत सालों से हितेश गुरुजी को जानती और पहचानती हूँ और उनके साधिन्य के नीचे उनके पास जाके हमने बहुत सारी पूजाज और हवन किए हैं देवी माँ और भगवान महादेव के लिए, जिससे मुझे अपने जीवन में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है। कुछ सालों पहले मुझे बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम आ गया था मेरी फैमिली को, जिसकी हमारी प्रॉपर्टी ऑफिस प्रॉपर्टी के नाम के कारण, और इसके लिए हम हितेश जी के पास गए थे। उन्होंने हमारे लिए कुछ पूजा और हवन किया, जिससे ये पूरा जो प्रॉब्लम था वो सलटा गया और वो शांति से हम दोनों पार्टी के बीच में रेजोल्यूशन हो गया और हमने उसको केस को सेटल कर दिया, जिसके कारण हमें कोर्ट केस भी नहीं जाना पड़ा। हितेश जी के पास हमने बहुत सारी पूजा के बारे में सुना है, हमने उनके पास अटेंड किया है और ये जो सारी पूजाएं हवन जो कराते हैं उसका असर हमने हमारे जीवन में बहुत देखा है। तो यदि आपको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो जिसके लिए उनसे ये वर्कशॉप्स भी कराते हैं, जिसमें आपको कैसे हवन और उसमें देवी महादेव अलग अलग भगवान का जो स्तुति है वो भी आप सीख सकते हैं। ये बहुत अच्छी तरह सिखाते हैं और उसका महत्व आपके जीवन में जो है वो भी सिखाते हैं। गुरुजी को सब चीज़ों का अपने पूजा पाठ हवन एक अलग ही दृष्टिकोण है, जिससे हम एक अलग तरीके से और बड़े प्रैक्टिकल तरीके से अपने जीवन में उतार सकते हैं। हितेश गुरुजी के हवन का वर्कशॉप करने लायक ही है, पर उनसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, अड़चन चल रही हो, तो पूजा करवाने में तो बहुत ही फ़र्क पड़ेगा। शुक्रिया। वो जो साइकिल का बताया था वो बताता हूं कि जैसे हवा सब जगह है। अब आप गाड़ी लेके या साइकिल लेके जा रहे हैं और गाड़ी में साइकिल में हवा कम हो जाए तो बाहर निकल के गाड़ी से उतर के साइकिल से उतर के कहते हैं हवा अंदर आ, टायर में आ, टायर में आ, टायर में हवा कम हो गई। नहीं, उसको हवा वाले के पास, पंचर वाले के पास ले जाना पड़ेगा, वहां पे हवा चेक करवानी पड़ेगी, भरवानी पड़ेगी। उसी प्रकार से ईश्वर सब जगह पे है, लेकिन आपके अंदर थोड़ी ईश्वर की अनुभूति कम हो गई तो क्या करोगे, बैठ के चिल्लाओगे ईश्वर आओ ईश्वर आओ ईश्वर आओ? नहीं, उसके लिए तीर्थ जाना पड़ेगा, मंदिर जाना पड़ेगा, आश्रम जाना पड़ेगा। वो हमारा सर्विस स्टेशन है, पंचर वाला है, वो फिर से ईश्वरता को, प्रभुता को हमारे भीतर भर देगा। ये कहा था। हजरत मोहम्मद की भी कहानी जो है वो भी बताता हूं कि जिब्रान नाम के एक व्यक्ति थे, तो एक भाषा उन्होंने निर्माण की। भाषा ऐसी कि जिसका कोई अर्थ नहीं बड़बड़ाता है, कभी उसका ध्यान करेंगे आप, याद कराना। ये ऐसे कुछ भी बोलो, उस भाषा का नाम जिब्रान के ऊपर से पड़ा जिब्रिश, क्योंकि लोगों को ऐसा लगा कि जिब्रान ने इस भाषा का खोज की है, जिब्रान ने इस भाषा की खोज की है। लेकिन हकीकत में शिव सूत्र में जिब्रान के पैदा होने के बहुत साल पहले भगवान शिव ने इस भाषा के बारे में शिव सूत्रों में कहा गया है। तो मैं जिब्रान को पक्का ही इस भाषा का मालिक नहीं मानता हूं, भगवान शिव को मानता हूं। तो
उद्धव जी ने जब ज्ञान दिया कि कण कण में ईश्वर को देखो, ज्ञान प्राप्ति करो, ध्यान करो। पहले जिब्रान की कहानी, जिब्रान गधे पे अपने जा रहा था, एक दिन अपने शिष्य पीछे चल रहे थे, एक पागल नंगा धड़क आदमी आके गधे की लगाम पकड़ ली। कहा जिब्रान मुझे एक बात का जवाब दो। शिष्य आगे उसको मारने लगे, हटाने लगे। जब शिष्य हटाने लगे तो जिब्रान ने कहा कि नहीं 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 नहीं, उसको पूछ लेने दो, क्या उसको पूछना है। वो आया, उसने पूछा कि जिब्रान मुझे एक बात बता कि अल हलास, मंसूर अल हलास, मंसूर मस्ताना का मोक्ष बड़ा कि हजरत मोहम्मद का मोक्ष बड़ा। अब ये जिब्रान जो थे, जिनको नहीं पता है उनको हम बता दें कि जिब्रान जो है एक सूफी संत थे। सूफी लोगों को ज्यादातर मुसलमान जो है वो मुसलमान नहीं मानते हैं, क्योंकि हर काम जो इस्लाम में कहा गया है करो या नहीं करो उससे विपरीत सूफी करते हैं। वो शराब पीते हैं, वो पर्दा नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते हैं और तस्बीह नहीं गिनते हैं, और हर प्रकार की जो चीजें इस्लाम में कही है उससे विपरीत है सूफी। जय गुरुदेव, जय माँ। आपके पिता आपको इस संसार में बहुत प्यार करते होंगे, इससे कई गुना ज्यादा प्यार आपकी माता करती होंगी, पर सबसे ज्यादा प्यार आपको ईश्वर करते हैं। और ईश्वर को माँ के रूप में पूजा जाए तो इसकी तो कोई गिनती ही नहीं होगी। तो क्या आप माँ के चरणों की धूल तक पहुँचने का सफर तय करना चाहते हैं? अगर इसका जवाब हाँ है तो आइए जुड़िए हमारे साथ महाश्री विद्या के पाठ्यक्रम में। जुड़ने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हरिओम तत्सत। भी सूफी था, और सूफी को धर्म को जन्म देने वाला जो उसका जन्मदाता था वो था मंसूर अल हलास, और इस्लाम को जन्म देने वाले थे हजरत मोहम्मद। का हजरत मोहम्मद का मोक्ष बड़ा है कि मंसूर अल हलास का। अभी जिब्रान तो मंसूर अल हलास के हक में था, वो तो सूफी था, तो आराम से कह सकता था कि मंसूर अल हलास का मोक्ष बड़ा है। लेकिन जिब्रान अक्लमंद था, उसने कहा इसको पूछने का कोई मकसद है तुम्हारा, वो बताओ मकसद क्या है, फिर मैं जवाब देता हूं। उस पागल आदमी ने कहा कि मकसद ये है कि मरते वक्त मंसूर अल हलास के मुंह से निकला मैंने अल्लाह को जान लिया, या इला इल्लल्लाह। जब उसकी गर्दन कटी, गर्दन घूमते घूमते रास्ते पे जा रही थी, उसमें से ये शब्द निकले। उसका मूलभूत हम अर्थ ये कर सकते हैं कि मंसूर अल हलास ने मरते मरते कहा कि ईश्वर, हे अल्लाह, तेरे को हमने जान लिया जैसा जानना चाहिए वैसा। और मोहम्मद, हजरत मोहम्मद ने अपनी मृत्यु के 3 दिन पहले रोते हुए घोषणा की कि ईश्वर मुझे क्षमा करना, अल्लाह मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं उस तरीके से तुझे जान नहीं पाया जिस तरीके से जानना चाहिए, जानने के तू लायक है। और फिर 3 दिन बाद उनकी मृत्यु हुई। तो किसका मोक्ष बढ़ा? तो कहा बेशक तो फिर हजरत मोहम्मद का मोक्ष बढ़ा है। सारे शिष्य चौंक गए, मंसूर अल हलास का नाम लेना चाहिए था। उस पागल आदमी ने भी पूछा कि ऐसा क्यों कह रहे हो? वो भी चौंका। कहा इसके लिए कि प्रेम, भक्ति, श्रद्धा मोहम्मद की खत्म नहीं हुई थी, हलास की, अल हलास की खत्म हो गई थी। हजरत मोहम्मद ने कहा कि प्रेम अभी भी है, जानना अभी भी बाकी है। उसी प्रकार से मंसूर अल हलास ने किया, जान लिया, अब प्रेम खत्म हो गया। जिस चीज को पूरी तरह से जान लेते हो, जिससे तुम तृप्त हो जाते हो, बहुत रह लिया। औरतें आती है घर के अंदर, वो कहती है कि मुझे तो कंटाला आ गया है इस आदमी का, कंटाला आला है माला ये मानुष सा, कंटाड़ो आवी गयो मने आना थी। हर औरत कहती प्रेम वहां खत्म हो गया, कंटाला आ गया, प्रेम
समाप्त हो गया। गरज की वजह से टिके हुए हैं साथ में दोनों जन। ऐसा जो है दोनों का प्रेम अंत पे आ गया। पत्नी की तरफ से तो अंत पे आ गया, लेकिन गोपियां कंटाले नहीं है। उनको उनकी मटुकी फोड़ता था कृष्ण, उनके कपड़े चोरी करता था, फाड़ता था, मक्खन चोरी करता था, लेकिन वो नहीं कहते कि हम कृष्ण से कंटाले हैं। वो कहते हैं कि तुमको उद्धव जी फटे हुए कपड़े दिखते, फटी हुई धोती, पोती हुए हमारी साड़ी दिखती है, लेकिन हमारा जीवन जो उसके वियोग में फट गया है वो नहीं दिखता है। हमारी टूटी हुई मटुकी दिखती है, लेकिन हमारा टूटा हुआ दिल नहीं दिखता है। हमारा चोरी किया हुआ माखन दिखता है, लेकिन जो हमारी आत्मा, हमारा दिल वो चोरी करके लेकर गया है वो नहीं दिखता है। तुम कैसे ज्ञानी हो उद्धव जी, तुम कैसे ज्ञानी हो। तुम हमको कहते हो कि ज्ञान प्राप्त करो, ध्यान करो, मंत्र करो, साधना करो, लेकिन इससे होगा क्या। उद्धव जी कहते हैं तुमको पता चलेगा कि ईश्वर तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी बेचैनी खत्म होगी। अगर तुमने ईश्वर के स्वरूप में बहुत आस्था रखी, बहुत ज्यादा माया रखी, बहुत ज्यादा स्नेह रखा, तो तुम मर के भूत बनोगे। किसी भी व्यक्ति में तुम्हारा बहुत अधिक लगाव हो जाए तो मरते वक्त तुम भूत बनते हो। क्या तुम्हारे ध्यान मंत्र साधना से क्या होगा, चलो ये बताओ। कहा तुमको पता चल जाएगा कि ईश्वर तुम्हारे भीतर है। बोला तुम पागल हो उद्धव जी। मरते वक्त अगर आखिरी विचार हमारे मन में ईश्वर का रहा ना, जो भी आखिरी विचार होता है वो अगला जीवन वैसा प्राप्त होता है। आखिरी विचार अगर कृष्ण का हुआ ना, तो मरते वक्त अगले जीवन में कृष्ण ही बनेंगे। कोई सवाल ही नहीं कि भूत बने। हम कृष्ण में जो है उतर जाएंगे और कृष्णमय हो जाएंगे। लेकिन तुम जब भक्ति करने को छोड़ना कहते हो कि ये भक्ति छोड़ दो, ये आसक्ति छोड़ दो, तो तुमको कृष्ण की महिमा पता नहीं, तुमको भक्ति प्रेम क्या है वो पता नहीं। तुम करके देखो, तुम हमको छोड़ने मत बोलो। ध्यान करके भी हम कृष्ण में लीन हो जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा। साधना करके, मंत्र करके भी हम कृष्ण में लीन हो जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन वो मोक्ष कैसा होगा, वो लीन होना कैसा होगा कृष्ण में। क्योंकि ध्यान में बैठे तब तक तो कृष्ण में लीन थे, किया ध्यान के बाहर आ गए तो दुनिया के जंजाल में पड़ गए। साधना कर रहे, जब कर रहे, तब तक तो कृष्ण 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 कर रहे, कृष्ण मन में है, लेकिन माला छोड़ दी तो कृष्ण मन से निकल गया। लेकिन हमारी जैसी अगर तुम भक्ति करते हो, हमारी तरह अगर बेचैन रहते हो, तो 24 घंटे कृष्ण की याद रहेगी। और तुमको कैसे मालूम पड़ेगा कि तुम कभी मरने वाले हो। तभी मैं बैठूं, माला करूं, ध्यान करूं कृष्ण का, तुमको कैसे पता चलेगा तुम कभी मरने वाले हो। लेकिन अगर तुम भक्ति करते हो, बेचैन हो, अतृप्त हो कृष्ण के बगैर, कितना भी उसको देख लो, उसका स्वरूप कम पड़ता है। और देखो और देखो और देखो ऐसा लगता है। तो तब ऐसी बात है कि तभी मरते वक्त भी भरोसा होगा तुमको कि आखिरी विचार भी कृष्ण का ही होगा और कृष्ण में तुम लीन हो जाओगे। उद्धव जी समझ गए कि भगवान ने इनको समझाने के लिए नहीं, मुझे समझाने के लिए इनके पास भेजा था। सोने का रथ लेकर जब वापस आ रहे थे, सब गोपियों ने भेंट दिया कृष्ण के लिए अलग अलग, और कृष्ण को जाके जब वो भेंट दे रहे थे, पैर पकड़ के रोए। बोला क्या हुआ? बोला मैं समझ गया कि आपने मुझे समझाने नहीं, समझने भेजा था। अब मैं समझ के आया हूं कि मेरा ज्ञान, मेरी साधना सब बेकार है बिना भक्ति के। तुम लोग भी जान लो, अगर भक्ति कर रहे हो तो ही साधना और तुम्हारा ज्ञान तुमको फल देगा, और बिना भक्ति के साधना और तुम्हारा ज्ञान बेकार है, और बिना ज्ञान और साधना के भक्ति बेकार है। सब साथ में चलना चाहिए। तो कहा आज से मैं आपका भक्त, आपका ज्ञानी नहीं, आपका साधक नहीं, आपका भक्त हो गया। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम भक्त हो गए तो तुम एक वरदान मांगो। कहा जितने मैं अपने पुण्य देखे हैं,
अपना पिछला जीवन आपकी कृपा से जो देखा है, जो पुण्य देखे है, उसमें कोई भी पुण्य मेरा ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहूं कि मुझे अगला जीवन जो है एक गोप या एक गोपिका देना, उनके रूप में मुझे जन्म देना। लेकिन इतने पुण्य तो है कि मैं आपको कह सकूं कि मुझे अगले जीवन में वृंदावन में, गोकुल में घास बना के उगाना। ये गोपी जो है अपने पैर मेरे पे रख के मुझे कुचलते हुए जब चलेंगे, मेरे अहंकार का, मेरे अज्ञान का नाश होगा, मेरी भक्ति बढ़ेगी। जब इस कठोर जमीन पे मैं उन्हें नरम सैया दूंगा घास की चलने के लिए, तब मेरे पाप नाश हो गए। जब आपकी गाय मुझे कुचलेगी, मुझे खाएगी, तब मुझे मोक्ष की अनुभूति होगी। तो मुझे घास के रूप में आप अगला जीवन देना गोकुल में। ऐसा कह के ये कथा समाप्त होती है ना। तो भक्ति कभी मत छोड़ना, प्रेम कभी मत छोड़ना, बेचैन रहना माँ के लिए, गुरु के लिए, उनके दर्शन के लिए। तृप्त मत हो जाना निराकार से। और यही लाभ है मंदिर का, तीर्थ का, आश्रम का। हरि ओम तत्सत।